यस्य तदुपाकर्ण्य विस्मृताः मेनिरे देव प्रवरौ कृष्ण राम ब्रजं गतौ ततः प्रावर्तत प्राव्रे। वर्षा ऋतु का शुभागमन, सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमाना परिधि विस्फूर्जित नभस्थला। वायु चमक दमक कड़क आकाश क्षुब्ध सा दिख रहा। देखिए पानी बरस रहा, छू रहा। संगीत में क्या नहीं, बहुत अच्छा। बूंदया घाट सहगिरी कैसे, बूंदया गिरी कैसे, खल के बचन संत सहज से, खल के बचन संत सहज से। जैसे बूंद का आघात पर्वत सहता, जैसे खल के वचन दुष्ट के वचन संत सहज। तब दादुर ड्रबक ड्रबक ड्रबकत तब मेघ मधुर मल्हार गिरा, तब पिव पिव शब्द पुकारत चातक, पिव पिव शब्द पुकारत चातक। हा हा घरर घरर घन घोर गर दे दी, घरर घरर घन घोर गर दे, घरर घरर घन घोर गर दे। श्लोक सुनिए और श्लोक का अर्थ भी समझिए। इसका अनुवाद ही बोला गया है, गिरयो वर्षधारा भी हन्यमाना न विप्यतु। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं हुई। अभूयमाना व्यसनय यथा धोक्षज चेतसः, यथा अधोक्षज चेतस। अरे जब बरखवा बरसत है तो किसान हरी हरी घास, थोड़ा और मधुर, हरी हरी घास हरियाली, वीर बटोइयों की लालिमा, वर्षा की छत्ता, सफेद कुकुरमुत्ता हरिता हरिबी सस्पैहि इंद्र गोपै लोहिता, उच्छलीन्द्र कृतच्छाया नृणाम श्रीरिव भूरभि। रंग बिरंगी सब किसान वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव कि कर्षकाहा, जो किसान है, ये खेत की मेड़ को मजबूत करने, रोकने टोकने चले जाते हैं। अब तो उतना पानी नहीं गिरता कि खेत का मेड़ बांधा, बाढ़ आवे तो फिर वो बारिश होती नहीं पाले वाले। अरे बरस गईल बदरा मोर अंगनैया, बरस गईल बदरा मोर अंगनैया, बरस गईल बदरा मोर अंगनैया, बरस गईल बदरा मोर अंगनैया। मोर अंगनैया हो मोर अंगनैया,
बदरा मोर अंगनैया बरस गए बदरा मोर अंगनैया बरस गई बदरा मोर अंगनैया बरस गए बदरा मोर अंगनैया नैया के पानी गुड़ही में आयल नैया के पानी बूढ़ी में आए नैया के पानी पानी नैया के पानी नैया के पानी गुड़ही में आयल नैया के पानी बूढ़ी में आए का भइल हो पसरी गईल अचरा मोर अंगनैया बिसरी गए अचरा मोर अंगनैया पसरी गईल अचरा बिसरी गए अचरा मोर अंगनैया बरस गईल बदरा मोर अंगनैया बरस गए बदरा मोर अंगनैया बरस गईल बदरा मोर अंगनैया बरस गए बदरा मोर अंगनैया बरस गए बदरा मोर अंगनैया मोर अंगनैया हो मोर अंगनैया मोर अंगनैया हो मोर अंगनैया मोर अंगनैया बरस गईल बदरा मोर अंगनैया बरस गई बदरा मोर अंगनैया बरस गई बदरा मोर अंगनैया बरस गई बरस गई बदरा मोर अंगनैया बरस गई बदरा मोर अंगनैया बरस गई बदरा यह वर्षा ऋतु ये समझिए अब कितना गाय हर गीत में बंदी है पहलवा जब बरखवा आवे सावन चलत नहीं खे तो जब बरखा होखे तो लोग झुलुआ डाले झुलुआ झूले ओकर एगो अलग आदत रसरिया लोग के जौन बिहवा होके उहे पीढ़वा रहे हो पहले बड़हन के पीढ़ा बने उहे पीढ़वा पर लोग झुलुआ झूले कुछ लोग बदवा में हेंगी लगाई दे आ हेंगी पे झुलुआ झूले वो करे बाद जब विकास कैल लो तो टायर जौन होला टायर के देखले बन साइज ना टायरवा लगा के झुलुआ बने तो झुलुआ झूले सब अच्छा जय सिया राम बा बहुत अच्छा जे आवे पहले में भागे हम तनी आधा घंटा लेटे अलिए तरोरे सब आधा घंटा पहले में निकल चलिए अच्छी बात है कभी कभार हो ही जाता है क्या करेंगे हाँ तो बजेगा ही सियारा तो बात चल रही थी एगो कजरी गावे के मन करता गा दी हर सब कजरी सुनने का मन करता हाँ अरे भाई अब वर्षा ऋतु अब रही नहीं खे जाता हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया भिजे राजा रनिया हरे रामा रिमुझिम बरसे पनिया भिजे राजा रनिया हरी
राजा रनियाए हरि। रनियाए हरि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ने फिर बेड़ू गीत गाया। आगे ये प्रसंग है और सब साहब एक से एक संगीत के तर्ज पर है। तो बस ये जानिए इसमें बेड़ू गीत है अद्भुत। भगवान ने गीत गाया। शरद ऋतु आया, धवल शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु आप ऐसे जानिए कि शरद ऋतु इसको कहते हैं कि विशेष करके विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा ऋतु है पढ़ने वालों के लिए। न बहुत जाड़ा रहत है और न बहुत गर्मी रहत है, बहुत आनंद है पढ़ने में। बहुत जाड़ा यदि पड़े लागे ठिठुर पड़े तो जब वो ठिठुर पड़ी है रजाई ओढ़ी है वहीं वहीं हैं उठी हैं पढ़ जाएगी। हाँ बहुत गर्मी हो तो भी नहीं पढ़ जाएगा। सो शरद ऋतु अपने आप में वातानुकूलित ऋतु है विद्यार्थी के लिए। अब प्रकृति के द्वारा है, कृत्रिम नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो शरद ऋतु का वर्णन आया बीड़ गीत इसमें हुआ। कहते हैं इसके बाद हेमंत ऋतु आया। भगवान वर्णन करते हैं सुखदेव जी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंते प्रथमे मासी। हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष महीना। नंद ब्रज की जो कुमारियां हैं वे कुमारियां हविष्यान्न लेकर के यह देवी की कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। जिस लड़की का विवाह ना हो तो इसमें मंत्र है। इस मंत्र का जप कराने से विवाह जल्दी संपन्न होता है। इसको गोपियों ने जपा। जो सक्षम हो वे जब भी सकते। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये। महामाया तो कात्यायनी ऐसा जब सिया राम इस प्रकार से भगवान ने उन पर भी कृपा की। आगे वर्णन आता है कि यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। ये गोपियां जमुना में नंगे स्नान कर रही है। तो जल में नंगे स्नान करना वरुण देव का अपमान है। भगवान ने उनका वस्त्र चुरा लिया, सिर चुरा लिया और कहा बाहर आओ। तो बाहर आना कठिन है। ये भाव आप अपने में समझिए कि दंडित किया भगवान ने। और ये तो ईश्वर और जीव के बीच में एक पर्दा है, पर्दा हटाना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात है कि नंगे स्नान करना भगवान अनुशासित करने के लिए आए हैं, तो अनुशासित किया तब ही वस्त्र दिया। और कृष्ण बलराम है, थोड़ा दूर निकल गए तो यज्ञ हो रहा है। ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ किए, संदेशा भिजवाया कि भोजन मंगवाओ। तो ब्राह्मण लोग ओम इंद्राय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरसाब्देशे मतः सुरुचवेनयावः सबदन्यावपमाय सविष्टाः सदयोनिमसत सविवाह स्वाहा। ये मंत्र बोले जा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं। कृष्ण बलराम पर तो ध्यान नहीं दिए, यज्ञ पत्नियों ने ध्यान दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी है। बाद में ब्राह्मण लोग जाने, इनको भी पश्चाताप हुआ। ब्रज में दीपावली के
दूसरे दिन इंद्र के पूजन का विधान था। इंद्र का पूजन होता था। तो भगवान ने पूछा कि ये किसकी पूजा की तैयारी चल रही है? तो भगवान ने कहा, जय जय, भगवान ने पूछा नंदराय जी से। तो नंदराय जी ने कहा, नंद उवाच पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः। नंदराय जी कहते हैं कृष्ण से, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, मेघों के वो स्वामी हैं, मेघ उनके एक अपने रूप हैं, समस्त प्राणियों को जीवन दान देते हैं, जल बरसाते हैं, जल से जीवन मिलता है। लगभग 10-20 मिनट की कथा है। तो कहा कि इससे जीवन मिलता है। अच्छा, श्री शुक उवाच वचो, भगवान सुखदेव कहते हैं राजा, वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां ब्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। कहते हैं राजा, ब्रह्मा शंकर आदि भी शासन करने वाले जो केशव भगवान हैं, केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की जब बात सुनी है तो इंद्र को क्रोध दिलाने वाली बात अपने पिता से कह दी, जिससे इंद्र को क्रोध आ जाए। सोचे ही कहिया से भगवान हो गए। सिया राम, बस इधर इधर यहाँ बैठाइए, इधर मुँह करके यहाँ बैठाइए, इधर इधर। पर्जन्यो भगवान इंद्रो। तो अब ये कहा कि ये कैसे, तो इंद्र को क्रोध दिलाने वाली बात है क्या? श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु। बहुत सुंदर बात है, इसको सुनिए। कर्मणा जायते जंतु, ये वाक्य नोट करने दो। कैमरवा में यहाँ का मुड़िए खाली आवत है, या तो पूरा दहिया ले ला, आना चाहिए दहिया छोड़ दो। देखा मुड़िया देखा था, ये था बनाई आवत है। हमके हर चीज पर ध्यान रहला हो। देखा कोनवा में मुड़िया, हाँ तनी साखिया लौकत है, वो शुक्राचार्य का तरह से हका को पूरा लौकत है। हाँ तो जय जय अर्जुन करता। पर्जन्यो भगव कर्मणा जायते जंतु। सुनो, कर्मणैव विलीयते, कर्म से व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म से ही वो उसको विलीन हो जाता है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और कर्म के अनुसार वह मर जाता है। अच्छा, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख हो अथवा दुख हो वो कर्म में ही, कर्म से ही उसकी उत्पत्ति होती है। आप मुख्य श्रोता इधर उधर ध्यान न दें। जैसे पता चले कि गार्ड साहब जब ये उन्हें ताके लगे तो सिग्नल जो बगद निकल जाए, गाड़ी आगे चल जाए, बताई नहीं पही ड्राइवर की गाड़ी चल गई आगे, कहाँ अरे है स्टेशन पर रोक कर, तो हम क्या करी दादा। तो गार्ड साहब जो है चौकन ना रहे ताकि साधन आगे बढ़ सके, ये ध्यान देना पड़ता। मुख्य ऋषि पता चले सुनबे न करे और लोग सुनत है, सबे सुने आनंद रहे, लेकिन आपका ध्यान किधर है? कथा इधर है। तो सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय
6 मंगल निमित्तों की प्राप्ति होती है। किससे? भगवान। अस्ति चेदीश्वर कश्चित्, कर्मों के को सब कुछ मान करके भिन्न जो जीव हैं से कर्म के फल का, तो कर्म का फल देने वाले ईश्वर उनको माना भी जाए, ठीक है, समझाया। देखिए कालात्मा जो भगवान हैं, उन्होंने सोचा कि इंद्र का जो अभिमान है वो नष्ट हो जाए। कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसया, उनका वो घमंड चूर चूर करने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया कि प्रस्ताव रखा। किसका? गोवर्धन के पूजा का। गोवर्धन का एक नाम है गिरिराज। महात्मा लोग बहुत से तरह तरह के महात्मा बताते हैं कि गिर जाइए तो राजा हो जाइए। बात भी सही है भाई। गोवर्धन नाथ है, भगवान है, तो भगवान के चरणों में गिर जाइए, राजा हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि गोवर्धन की पूजा करिए। तैयारी बनी। 56 प्रकार का भोग है। कितने प्रकार का भोग है? 56। 56 व्यंजन बन गयो रे भैया, व्यंजन बन गयो ना। 56 व्यंजन बन गयो भैया मोरे, व्यंजन बन गयो ना। 56 व्यंजन बन गयो भैया मोरे, व्यंजन बन गयो ना। कला कंदई मरती आया, कला कंदई मरती आया। गोदिया नमकीन भुजिया आया, गोजिया नमकीन भुजिया आया। कचौड़ी बन गयो पकौड़ी रे, कचौड़ी बन कचौड़ी पकौड़ी की तरह बन गया, बहुत स्वादिष्ट। व्यंजन बन गयो भैया मेरो, व्यंजन बन गयो ना। व्यंजन बन गयो भैया मोरे, व्यंजन बन गयो ना। तार जो जुड़ा है कटने न पाए। लड्डू आया बर्फी आया, लड्डू आया बर्फी आया। लड्डू आयो बर्फी आयो, लड्डू आयो बर्फी आयो। दही रबड़ी को साथ मिलायो, दही रबड़ी को साथ मिलायो। पूरी हलवा बन गयो री, 56 भोग मेरे भैया। पूरी हलवा बन गयो रे, 56 भोग मेरे भैया। 56 भोग बन गयो रे भैया, भोग बन गयो रे भैया। 56 भोग बन गयो रे भैया। 56 भोग बन गयो रे भैया। तो 56 भोग तैयार हुआ, सब तैयार हुआ। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं मारे मेरो मनवा। तो सबने निर्णय किया कि हम गोवर्धन को जाएंगे, हमारा मन नहीं मानता। अच्छा, कुछ लोगों के चपलवा पुरान रहे, तो कहे कि अब हम लोग कथा में जाएंगे तो पुरनका चपलवा रख के नया ले आएंगे। एक ने कहा कि नहीं, पहले हम कथा में जाएंगे, उसके बाद ना। तो कहा मैं तो कृष्ण कथा में जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो कृष्ण कथा में जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कहा भैया कृष्ण कथा में तो जाएंगे,
नौका चपलवा ले आएंगे, नौकी जुतिया ले आएंगे, पुरनका धर देंगे। तो नई नई जूती लाएंगे रो वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे नई नई जूती लाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। लेकिन बात यह नहीं है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनुआ सखी, ना माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे गोवर्धन नाथ के जब भोग लागल तब 56 भोग बटाई। कई जने के जी पैर में लपलपाए लागी तो कैसे भोग लाग है कि नहीं। भगवान ने कहा चलो गोवर्धन की पूजा करिए आओ। तो गए। गोवर्धन क्या है? महाराज है, राज नहीं है, ठीक है, महाराज है। अद्भुत आनंद। तो गोवर्धन की पूजा है रही है और आरती की भी तैयारी होनी चाहिए। तो पहले देखो, अरे श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरि गोवर्धनाय नमः। अस्मिन् कथा प्रसंगे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गिरि गोवर्धनाय नमः। धूपमयाग्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपम दर्शया। हस्तौ प्रक्षाल। नैवेद्यम पुरतो निधाय घंट विवाद। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते आत्मनीयं जलम समर्पयामि। फलं समर्पयामि। फलांते आत्मनीयं जलम समर्पयामि। गिरिगोवर्धनाय नमः। चंदन कर्दवर्तनकं चंदनं समर्पयामि। सफलतांबूलम् तदन्ते दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। गिरिगोवर्धनाय नमः। तेरी सात कोश की परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम।
सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सौपीत वस्त्रम सरशीर्भेक्षणम सहार वक्ष स्थलको शुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ये विष्णु के रूप मान करके पूजा हो। हाँ, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा। अरु चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। अरु चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे पान